अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आज टॉपिक हमारा है रेशो और इसका क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 8 और ये एक्सरसाइज 9A है और ये रेफरेंस आपके सामने गिवन है पेज नंबर 212 D1 टेक्स्ट बुक। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। A total of 3,600 athletes participated in the Singapore 2010 Youth Olympic Games। सिंगापुर में यूथ ओलंपिक गेम्स हुई हैं 2010 में, तो उसमें 3,600 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किए एंड देयर वर 1,200 मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स हु रिपोर्टेड ऑन द गेम्स। अब उन गेम्स को रिपोर्ट करने के लिए 1,200 मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स थे डिफरेंट चैनल्स के एंड 20,000 वॉलंटियर्स हु हेल्प्ड आउट ड्यूरिंग द गेम्स, और 20,000 हेल्पर्स थे जो वॉलंटियरली आए थे वहां पे, जिन्होंने हेल्प की थी प्लेयर्स को और भी गेम्स के डिफरेंट मामलात में। एंड 3,70,000 स्पेक्टेटर्स हु अटेंडेड द गेम्स, फाइंड द रेशियो ऑफ। अब इसमें आपसे कहा जा रहा है कि आपने रेशियो फाइंड आउट करनी है। नंबर ए पार्ट में आपसे कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ एथलीट्स टू द नंबर ऑफ वॉलंटियर्स, कि नंबर ऑफ एथलीट्स की आप रेशियो फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ वॉलंटियर्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताया था कि जो क्वांटिटी पहले गिवन होगी उसे आप रेशियो में पहले लिखेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ एथलीट्स पहले आपको गिवन है तो इसे पहले लिखेंगे। देन है नंबर ऑफ वॉलंटियर्स, उन्हें आप यहाँ पे बाद में लिखेंगे। और रेशियो क्योंकि फाइंड आउट करनी है तो दरमियान में ही आप सिंबल लगाएंगे रेशियो का। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, क्वांटिटीज को आपने लिख दिया जो स्टेटमेंट थी, उसके बाद हम उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। नंबर ऑफ एथलीट्स है हमारे पास 3,600। इसका नंबर ऑफ वॉलंटियर्स है हमारे पास 20,000, वो इधर आ गए। नाउ इन्हें अब सिंप्लीफाई करने का अमल शुरू होता है। इनकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। 3,600 के 2 जीरो 20,000 के 2 जीरो से कट हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा 36 और 200। अगेन अगेन ये दोनों नंबर 4 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, लाइक 4 9s are 36, 4 50s are 200, which is the required answer। इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, सो दिस इज द आंसर 9:50। नेक्स्ट स्टेप, आगे वो आपसे कह रहे हैं कि आप बताएं कि द नंबर ऑफ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स टू द नंबर ऑफ एथलीट्स टू द नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स, के इनके दरमियान आप रेशियो फाइंड आउट करें, जिसमें मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स पहले आएंगे, फिर एथलीट्स आएंगे, फिर स्पेक्टेटर्स आएंगे। स्पेक्टेटर्स वो लोग होते हैं जो मैच देखने आए होते हैं, कोई भी गेम देखने आए होते हैं, जिन्हें आप तमाशाई भी कहते हैं, ठीक है, ऑडियंस भी आप उन्हें कह सकते हैं। ओके, सबसे पहला स्टेप आपने इसे रेशियो की फॉर्म में लिखना है। नंबर ऑफ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स, नंबर ऑफ एथलीट्स, नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स। पहले मीडिया रिप्रेजेंटेटिव लिखते हैं जो कि 1200 है, फिर एथलीट्स जो कि 3600 है, देन नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स जो कि 3,70,000 है। अब यहाँ पे अगेन इनको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। 2 जीरो इन सब के एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा बच्चों, एक चीज याद रखनी है कि तीनों नंबर्स को उन उस नंबर पे डिवाइड करना है जो इन तीनों को डिवाइड करता है। ये ना हो कि कोई नंबर आप लें वो इन दो को तो डिवाइड कर ले, 1200 और 3600 को, लेकिन 3,70,000 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो आप उस नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे। इन तीनों को एक नंबर डिवाइड करता है। पहले तो हमने इनके 2 2 0 कैंसिल किए। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 12 रेशियो 36 रेशियो 3,700। अब हम इनको 4 से डिवाइड कर लेंगे, लाइक 4 3s are 12, 4 9s are 36, 4 925s are 3,700। So 3 ratio 9 ratio 925 is the required answer, which is in simplest form and it can't be simplified more। ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। नेक्स्ट, question number 7. A certain amount of money is shared between Roifing and Vishal in the ratio 5:9. If Roifing gets $44 less than Vishal, find the total amount of money that is shared between two boys। अब इसमें एक रेशियो आपको गिवन है, उसमें रोइफिंग और विशाल का पार्ट आपको दे दिया गया। लाइक अगर आप उसे रेशियो की फॉर्म में लिखें
तो वो इस तरह है कि रोई फिंग रेशो विशाल इक्वल 5:9। अब इसमें रोई फिंग का पार्ट इस रेशो में 5 है क्योंकि वो पहले आ रहा है, तो पहला पार्ट उसका। विशाल का पार्ट इसमें 9 है, सेकंड नंबर पे, तो सेकंड पार्ट उसका। अब उन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी बताएं कि कितनी थी जो इनमें शेयर हुई है, और साथ ही आपको यही बता दें कि रोई फिंग गेट्स $44 लेस देन विशाल। तो रोई फिंग को विशाल से $44 कम मिले हैं। यानी इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों के शेयर को माइनस करें, रोई फिंग और विशाल के, तो आंसर $44 आएगा। ओके नेक्स्ट। अब हम सपोज कर लेते हैं कि रोई फिंग का शेयर होगा 5x क्योंकि उसका रेशियो में पार्ट 5 है, और विशाल का शेयर 9x होगा क्योंकि उसका रेशियो में पार्ट 9 है, ज्यादा पार्ट है उसका। तो टोटल अमाउंट बनी क्या बनेगी जब हम विशाल और रोई फिंग के शेयर को प्लस करेंगे जो कि 5x और 9x है। तो पहले हमें इस x को फाइंड करना है कि इसकी क्या वैल्यू होगी। जब हमें x पता चल जाएगा तो x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे रोई फिंग और विशाल के शेयर में, तो हमें इन दोनों का शेयर पता चल जाएगा। फिर इन दोनों के शेयर को प्लस करके टोटल अमाउंट हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, मूव टू नेक्स्ट। अब हमें ये पता है कि रोई फिंग और विशाल के शेयर का जो डिफरेंस है वो है $44। ये बात हमें मालूम है जैसे क्वेश्चन में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, रोई फिंग और विशाल के शेयर को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9x माइनस 5x, तो उसे इक्वल लिखेंगे $44 पे जो कि डिफरेंस है। देन 9x माइनस 5x 4x, देन x की वैल्यू निकालनी है, 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके वो 44 के साथ डिवाइड हो जाएगा। सो आंसर आएगा $11। नाउ हम 11 को रोई फिंग के शेयर में ही पुट करेंगे और विशाल के शेयर में ही पुट करेंगे। रोई फिंग का शेयर था 5x, यहाँ पे x की जगह पे हमने 11 पुट किया, तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 11, 5 मल्टीप्लाई बाय 11 $55। ये हो गया रोई फिंग का शेयर। देन विशाल का शेयर निकालना है, वो था 9x। सिंपली हमने 9 को 11 से मल्टीप्लाई किया, x की जगह पे 11 लिखा, तो वो आ गया $99। अब टोटल अमाउंट आपने फाइंड करनी है, तो रोई फिंग और विशाल के शेयर को प्लस कर लें। रोई फिंग का शेयर था 5x जो कि बाद में बना $55, विशाल का 9x था जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया तो $99 बना। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा $154। So this is the total amount of money, okay, which is shared between the two boys. Next, next आपसे कहा जा रहा है आमिरा, हिक्सेन and प्रिया make a total of 1530 toys in the ratio 12:16:17. Find. अब कहना है कि फाइंड करें कि रेशियो आपने फाइंड आउट करनी है। अब वो क्या रेशियो आपने फाइंड आउट करनी है, वो है द नंबर ऑफ टॉयज हिक्सेन मेक्स। अब इसमें रेशियो को बल्कि उन्होंने निकाल दिया, वो सिर्फ आपसे ये पूछ रहे हैं कि कितने टॉयज हिक्सेन बनाएगी। अब आपके पास इनकी रेशियो है आमिरा, हिक्सेन और प्रिया, और आगे रेशियो में उनका हिस्सा भी आपको पता है। आमिरा का 12 है, हिक्सेन का इससे थोड़ा ज्यादा है 16, प्रिया का उससे भी ज्यादा है 17। तो हमें हिक्सेन से मतलब है कि उसने कितने नंबर ऑफ टॉयज बनाए। तो सबसे पहले हम उसका पार्ट लिखेंगे रेशियो में, उसके बाद आप रेशियो में जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको प्लस करेंगे, यानी 12, 16 और 17 ये 3 पार्ट्स हैं, 3 गर्ल्स के, तो आप उन तीनों को प्लस कर लेंगे। और उसके बाद आप लिखेंगे टोटल टॉयज के उन्होंने कितने बनाए हैं, वो हैं 1530। जब भी हमें डिफरेंट रेशियोज में से किसी एक का हिस्सा निकालना होता है तो हम पहले उसका पार्ट लेते हैं, रेशियो में क्या है, तो रेशियो में जितने पार्ट्स हैं सबको प्लस करते हैं, जो टोटल अमाउंट गिवन होती है वो लिखते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ टॉयज हिक्सेन मेक्स, हमें ये फाइंड आउट करना है। उसका फार्मूला क्या होता है, कोई भी रेशियो में से किसी एक पर्सन के लिए कोई अमाउंट निकालनी हो, उसका ये होता है कि टोटल अमाउंट हम ऊपर लिखते हैं, जिस तरह यहाँ पे टोटल टॉयज है, उससे रेशियो में जितने ही पार्ट्स होते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं उस पर्सन के अपने पार्ट से, जिससे यहाँ पे टोटल टॉयज है, टोटल पार्ट्स मल्टीप्लाई बाय हिक्सेन पार्ट। टोटल टॉयज हैं 1530, टोटल पार्ट्स हैं 45
और ये हेक्सीन का पार्ट है 16। अब इस तरह हम इनकी कटिंग शुरू करते हैं। 1530 और 45 ये हमने डिवाइड किया 5 के टेबल पे, तो आंसर आया 306 over 9। अगेन 306 को हम 9 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 34, और उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो आंसर आया 544। यानी हेक्सीन ने जो ट्वाइस बनाए हैं वो हैं 544। नाउ मूव टू नेक्स्ट। उसके बाद आपसे पूछा गया द अमाउंट ऑफ मनी प्रिया अर्न्स इफ शी इज पेड $1.65 फॉर ईच टॉय। अब वो कह रहे हैं कि ये बताएं कि प्रिया कितनी मनी अर्न करेगी अगर उसे वन टॉय का जो अमाउंट वो अर्न कर रही है वो है $1.65। तो अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि प्रिया ने कितने टॉयज बनाए हैं, क्योंकि वो जितने टॉयज बनाएगी उसे अमाउंट उन्हीं टॉयज की मिलेगी। तो पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि प्रिया ने कितने टॉयज बनाए हैं। फार्मूला आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ कि टोटल टॉयज अवर टोटल पार्ट्स मल्टीप्लाई बाय प्रिया पार्ट। ये जो मैंने पार्ट्स की बात की है, ये पार्ट्स वो हैं जो रेशियो में गिवन है, और जो टोटल टॉयज की बात की है ये टोटल अमाउंट या टोटल कोई भी चीज हो सकती है जो आपको क्वेश्चन में गिवन हो जिसके उन्होंने पार्ट्स बनाए हो। टोटल टॉयज हमारे पास है 1530, टोटल पार्ट्स हैं 45 और प्रिया का पार्ट है 17। देन अगेन इस तरह किया 1530 को हम 45 पे डिवाइड करेंगे और ये दोनों 5 के टेबल पे आते हैं, 5 के टेबल में हमने डिवाइड किया। देन अगेन 306 को हम 9 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ गया 34। 34 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो 578 हमारे पास आंसर है। नाउ ये तुम्हें पता चल गया कि वो कितने टॉयज बना रही है, वो है 578। उसके बाद हमें ये पता चलाना है कि अमाउंट पेड फॉर ईच टॉय, उसके पास जो एक टॉय के उससे पैसे मिलते हैं वो हैं $1.65। तो 578 टॉयज के उससे कितने मिलेंगे, सिंपली आप 578 को $1.65 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा $953.7, यानी उसे इतने पैसे मिलेंगे अगर वो 578 टॉयज बनाएगी। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही काम था बच्चों। तो वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको अपना प्रॉब्लम अगर समझ आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।